बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कश्मीरी होटल पे बनने वाली दाल माश बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी कश्मीरी होटल पे दाल माश किस तरीके से बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक पाव दाल माश लेकर ना इसको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये देखिए दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है, डबल हो चुकी है। अब मैंने सारा जो पानी है ना दाल का वो निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाल को हमने बॉयल करना है। चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे, इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, इसके अंदर ये दाल शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, कोई चीज़ ज़ाया मत किया करें। चलें, अब हमने इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। इसके अंदर हमने कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, ना हमने नमक शामिल करना, ना कोई हल्दी। सिंपल पानी से हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बॉयल करना है। तो ये 3 गिलास में पानी शामिल कर रहा हूँ इस तरह के ये। और दाल को ना एक उबाल आ जाए, जब इसको बॉयल आएगा ना तो इसके ऊपर एक झाग आएगी, वो हमने रिमूव करनी है। तो बॉयल आ जाए एक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दाल को ना बॉयल आ चुका है, ये देखें ऊपर झाग भी आ चुकी है। तो इसको ना एक बार इस तरीके पहले से हिला देंगे। ये चले, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर झाग आ चुकी है ना ये हम उतार लेंगे। अगर ये झाग नहीं उतारेंगे दालों के अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आता, जो भी दाल आप बना रहे हैं। जब दाल को एक बॉयल आ जाए, ये झाग उतार लें, फिर आप इसको बॉयल होने दें, क्योंकि ये दालों की कड़वाहट होती है तो ये आपने ज़रूर उतारनी होती है। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्पैचुला है ना लकड़ का, ये हम इस तरीके रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे इस तरीके। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। दाल को ना आपने फुल गला लेना है। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, साथ हम जो मसाला है ना वो भी रेडी कर लेते हैं। इस कढ़ाई के अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अच्छा, दालों के अंदर ना घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी में दालें जो है वो ज़्यादा टेस्टफुल बनती हैं। तो मैं घर के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगा। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, जिसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के ब्रीक चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। आप स्लाइस में कट करके भी डाल सकते हैं। तो प्याज को ना हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कलर आपने डार्क नहीं करना, नहीं तो सारा जो दाल का कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। प्याज को फ्राई कर लूँ, 5 से 6 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, प्याज को ना ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। ये देखिए प्याज ने कलर अपना चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट फ्रेश कूट के। और 1 मिनट तक हम इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छा, लहसुन अदरक को भी ना 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। इस टाइम पे आके ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना ली है। टमाटर की पेस्ट को ना अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। मिसालों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे टमाटर की पेस्ट के साथ। टमाटर की पेस्ट की भी बुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी, मिसालों की भी बुनाई हो जाएगी। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरह से भून लेना मिसाले को।
फिर ये आपकी जो दाल है ना वो टेस्टी बनेगी। मिसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मिसालों को ना 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। सारा जो कुकिंग ऑयल है ना वो अलग हो चुका है। ये देखिए मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम करके इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून दही डाल देंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। फ्लेम को आपने लो करके फिर दही शामिल करनी है, तो दही सारी जो है वो फट जाएगी। जल्दी से मिक्स कर देते हैं दही को। अब फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाए। चलें, तो जो दूसरी तरफ हमारी दाल है ना वो भी तकरीबन बॉयल हो चुकी है। थोड़ी सी कसर और है, तो 5 मिनट तक मसाले को भून लेते हैं कवर करके, और 5 मिनट दाल भी पक जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, 5 मिनट के बाद ना कवर को हटा देंगे। मसाला चेक करें, माशाल्लाह ये अच्छी तरह से भून चुका है, मलाई की तरह बन चुका है। ये चेक करें, जितना मसाला आपका ज़बरदस्त बनेगा उतनी आपकी जो दाल माश है ना वो भी ज़बरदस्त बनेगी। और दूसरी तरफ जो है हम दाल को भी देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ना इस पहले को निकाल दिया था। ये देखो, अब ये जो दाल है ना ये हमारी रेडी है। अब हम इसको उठा के ना इसी तरह इसी पानी के साथ ही मसाले के अंदर डाल देते हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे। अच्छा, इस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना। चलिए, चलिए अच्छी तरह से ना दाल को मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। थोड़ी सी मैंने कसर छोड़ी दाल के अंदर क्योंकि अभी ये पानी भी खुश्क होना है, दाल को दम पे पकाना है। चलिए, इस टाइम पे आके ना आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। फ्लेम को लो ही रखेंगे। 10 मिनट तक ना हम इसको दम वाली आंच पे पकने देते हैं। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा, दाल को ना दम वाली आंच करके 10 मिनट तक कुक कर लिया। कवर को हटा देंगे। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी दाल हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। दरमियान में ना मैंने एक बार चेक भी किया था, ऐसा ना हो कि ये नीचे लग जाए, तो आपने दरमियान में इसको चेक भी करना है। ये देखिए दाल ज़बरदस्त गाल चुकी है। इस टाइम पे आकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 2 बारीक कट की हरी मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, और इसी के साथ हम जूलियन में कट की हुई अदरक भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गरम मसाले को आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। जब आप इस तरीके इंशाल्लाह घर में दाल बनाएंगे ना तो आपके घर वाले जो हैं वो आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है दाल। तो दोस्तों, आपने कमेंट करना है कि आप कहाँ से हमारी वीडियो वॉच करते हैं, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो कमेंट करना आपने नहीं भूलना। तो गरम मसाले को आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं। तो चेक करें माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। ये देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये चेक करें, एक प्यारे से बाउल में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कश्मीरी होटल की दाल बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें। चेक करें, दाल का आपने ज़्यादा हलवा भी नहीं बना देना क्योंकि ये खड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है ज़्यादा।
हलवा बना देगी तो ज़्यादा ये लेसदार बन जाएगी। चलो तो चेक करें जी माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त टेस्टी कश्मीरी ऑर्डर पर बनने वाली जो दाल माश है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, कश्मीरी ऑर्डर पे बनने वाली दाल माश आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।